नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एस्ट्रो क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेट्स चल रहा था हमारी क्लासों में, तो 1928 तक हमने क्लास कंप्लीट कर लिए थे कि 1928 में क्या कार्य हुए थे, और उससे आगे हम लोग आज चलेंगे। हम लोग आज बस दो ही डेट्स के बारे में जानेंगे, 1929 और 1930। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। देख लेते हैं 1929 में क्या क्या कार्य हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति विशेष में किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, सॉरी दोस्तों, पूर्ण राजस्व की मांग किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की सॉरी दोस्तों, पूर्ण राजस्व की मांग की थी। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, कब फहराया गया था सबसे पहली बार तिरंगा? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, जो कि लाहौर में है, वहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था हमारा। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सोशलिस्ट सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हम इसे आपके पीडीएफ में ठीक कर देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ सोशलिस्ट विरोध नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका, और भगत सिंह ने कुछ नारे दिए थे उस समय जब उन्होंने बम फेंका था। उसे भी देख लेंगे, क्या कि वो बहुत बार क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम के रूप में पूछा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी आता है और कथन के रूप में भी आता है, मिलान के लिए। इसका मतलब कि इस कथन से किसने कहा था, कौन कहा था, तो जान लेंगे। ज्यादा नहीं, बस दोस्तों आपको उतना ही याद करना जितना मैं बस आपको बता रहा हूँ। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, बहुत फेमस नारा है, आपको याद होगा, इनकलाब जिंदाबाद। और उनका दूसरा कथन यह था कि दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ होगा बहरो। बहरो तुम सुनो, यह बम हमने तुम्हारे तुमको मारने के लिए नहीं, ठीक है दोस्तों, तुमको मारने के लिए नहीं, तुम्हें सुनाने के लिए फेंका। यानी वह बम किस लिए फेंके थे? वह इसलिए फेंके थे कि हम बस तुम्हारे कान खोलना चाहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, इसलिए हम तुम्हारे सामने ये बम फेंके हैं। ठीक है दोस्तों, उनका देख लेते आगे। उनका तीसरा कथन क्या था कि उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है दोस्तों, साम्राज्य मतलब जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। आप बताएं, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? आपको मैंने पढ़ाया है। इनकलाब जिंदाबाद शब्द के रचनाकार कौन है? ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के रूप में। आप प्रीवियस से क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो आपसे पूछा जाता होगा। हम आपको जितने भी कंटेंट देते हैं, ठीक है दोस्तों, वो एग्जाम के बेसिस पे होता है। हम लोग कलेक्ट करते हैं उन्हें और आपके सामने इकट्ठा कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझने में आसानी होगी। देखिए, अगर आपको शक हो रहा हो हमारे कंटेंट पर, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप खुल चुका है, आपसे मैंने बहुत बार कहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें और हमने आपको देंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें हम लोग इसके बारे में पीडीएफ देते हैं, ये आपको नोट्स भी कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद शब्द के रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। जब आपसे पूछा जाए कि इनकलाब शब्द के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं स्लाइड को। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इनकलाब मतलब उनसे पूछा गया कि मतलब कि इनकलाब का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि इनकलाब का अर्थ है भगत सिंह और भगत सिंह का अर्थ है इनकलाब। यह बहुत ही गहरा मतलब इस शब्द का, आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है।
ना समझ में आता आप लोग समझने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। चलते हैं हम लोग 1930 में। 1930 में क्या क्या कार्य किए गए हैं देखते हैं उसे तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं 1930 में क्या हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, आपने सुना होगा दांडी मार्च, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1930 में यही कार्य किया गया था। भारत में जो आपको जानना है, बाकी सब नहीं जानना है आपको। बहुत सारे कार्य होते हैं इस सर्वे के अंदर, लेकिन आपको बस उतना ही जानना है जितना आपके पेपर में आता है, हम आपको उतना ही देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो तो दांडी मार्च दांडी मार्च की शुरुआत 12 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी, जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को बहुत सारे नामों से जानते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग भूल मत कीजिएगा। तो दांडी मार्च यात्रा को हम नमक नामक कानून से भी जानते हैं, और नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसके। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यह यात्रा कितने किलोमीटर की थी, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यह यात्रा कितने किलोमीटर की, दांडी मार्च की यात्रा आपसे पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। देख लेते हैं, यह यात्रा 385 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितनी थी यह यात्रा? 385 किलोमीटर लंबी थी। इसी दौरान गांधी जी ने एक कथन है वो देख लीजिएगा। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम गाया था, ठीक है दोस्तों, जिसके रचनाकार पूछे तो आपसे, तो आप बता दीजिएगा कि विष्णु दिगंबर रघुपति राघव राजा राम के रचनाकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या किए गए थे। देखते हैं, इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग भी लिया था, जो कि जिसकी पार्टी का नाम लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार था। दो नामों से जानते हैं इनकी पार्टी को, लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार। यह कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने भाग लिया था, मतलब मुस्लिम की तरफ से इन्होंने भाग लिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने दांडी मार्च यात्रा में। यह यात्रा इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार बहुत मतलब नमक हमसे लेकर रॉ मटेरियल और उसका नमक बनाकर हमें बहुत ऊंचे दामों में बेचती थी, जिसे लोग खा नहीं पाते थे। तो इसका विरोध करने के लिए, क्या उनको बताने के लिए कि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने शुरू किया था कि हम भी नमक बना सकते हैं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। विरोध करते हुए दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी कहते हैं। हमें बहुत सारे गांधी के बारे में जानने मिला, जैसे कि बिहार गांधी के बारे में जानने मिला, और अब ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, शहादत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं, और फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसके मरणोपरांत, यानी इनको खान अब्दुल गफ्फार खान जब मर गए थे तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पदक है, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। और यह पहले मतलब एक इकलौते पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दांडी मार्च यात्रा की तुलना, मतलब जब ये शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं और इसकी तुलना करते हैं, तो देख लेते हैं। दांडी मार्च यात्रा की तुलना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने राम जी के श्रीलंका यात्रा से की थी। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका यात्रा से। आगे चलते हैं। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च यात्रा की तुलना, मतलब ये कंपेयर कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट जो थे व्यक्ति, उसके पेरिस मार्च से किया था। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस यात्रा से किया। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं पेरिस मार्च से किया था। आपको अगर कभी भी जरूरत पड़े, मतलब कि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई सुझाव हो तब भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इस बार इस वीडियो को लाइक रखता हूँ 50 के, सॉरी दोस्तों 50 रखता हूँ, अगर आप करते हैं तो हम इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बन चुका है, आपको कितने बार बताया, हर वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग अवश्य आइएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम आपको ऐसे ही कंटेंट और भी देंगे जिससे आपको पेपर निकालने में आसानी होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट शक हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। तो आगे चलते हैं। दांडी मार्च यात्रा के समय साबरमती आश्रम में डेविड वेब मिलर नाम का पत्रकार था, यानी एक लौता पत्रकार जिसके बारे में पूछा जाता है इतिहास में कि
दांडी मार्च यात्रा के दौरान साबरमती आश्रम में कौन पत्रकार था? तो आप बताएंगे डेविड वेब मिलर उसका नाम था पत्रकार का। इसके बाद जाने पूछता है कि वह पत्रकार कौन था, किस मीडिया से था, बस पूछता है कि वह पत्रकार कौन था, तो आप बता देंगे डेविड वेब मिलर। आगे चलते हैं हम। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व, यानी इन्होंने मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व तमिलनाडु से किया था। यानी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर मतलब नेतृत्व अलग अलग जगह से किया था, जिसका हम लोग जान रहे हैं। राजगोपालाचारी जी ने दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व तमिलनाडु से किया था, ठीक है दोस्तों। जबकि केरल से भी दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किया गया था, वह किए थे एस माधवन ने। और उत्तर पश्चिमी भारत से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हमने पीछे पढ़ा था खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जो लोग मतलब ब्रिटिश अधिकारी को मार देते थे, उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो उत्तर पश्चिमी भारत से खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया था। देख लेते हैं दांडी मार्च यात्रा का। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। दांडी मार्च यात्रा को हमने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्लास यही खत्म होता है, क्योंकि हमने 1900 आज पढ़ा है 1929 1930 के बारे में, ठीक है दोस्तों। और हमारी कल की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इससे देखिए हमने जितना बताया आप उसे रिवाइज करते रहिए, आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। और हमारा कल का क्लास चलेगा गोलमेज सम्मेलन, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।